नमस्कार। नेपाल की तरफ से लगभग 20 की संख्या में ड्रोन भेजे गए भारतीय सीमा में। इधर भारतीय वायुसेना अलर्ट हो गई। तो क्या इन ड्रोनों को मारने के लिए भारतीय वायुसेना नेपाल की सीमा में घुस के एयर स्ट्राइक कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? देखिए, ये क्लियर हो गया कि नेपाल की सीमा से 15 से और 20 के बीच ड्रोन आए। मधुबनी, जानकी नगर और कमला आदि ये जो जगह पड़ती है इस एरिया में, तो नेपाल की सीमा से 15-20 ड्रोन आए भारतीय सीमा में और थोड़ा देर रह के चले गए। भारतीय एसएसबी ने तुरंत इंडियन एयरफोर्स को ये समाचार दिए। इंडियन एयरफोर्स अलर्ट मोड में आ गई। यानी ये ड्रोन यदि और रहते तो इंडियन एयरफोर्स इन पे स्ट्राइक कर सकती थी, चाहे भले ही तब नेपाल की सीमा में क्यों न घुसना पड़े। तो क्या नेपाल ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, नेपाल से जब पूछा गया तो नेपाल के जो बीओपी वाले हैं उन्होंने कहा कि हमने ऐसे ड्रोन नहीं देखे, लेकिन उस इलाके में जो वीडियो आए उनमें ड्रोन साफ देखे गए हैं। तो क्या नेपाल ऐसा कर सकता है? दोस्तों, रही नेपाल सरकार की बात, तो नेपाल सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। भारतीय सीमा की जानकारी चाइना और पाकिस्तान को नेपाल सरकार कभी नहीं दे सकती, क्योंकि नेपाल सरकार ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रखिए, नेपाल में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो चीन और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। नेपाल के मधेश में बहुत सारे मुस्लिम लोग मौजूद हैं जिनका मुख्य एजेंडा है भारत विरोध करना और पाकिस्तान का समर्थन करना, चीन का समर्थन करना। आपने देखा होगा कि जब से भारत पाकिस्तान की थोड़ा सा झड़प हुई थी, वो बंद हुई, तब से नेपाली मीडिया में भारत विरोध बहुत तेज हो गया। आप नेपाल की सोशल मीडिया चेक करेंगे तो आजकल नेपाली मीडिया में केवल चीन और पाकिस्तान की जय जयकार हो रही है और भारत की खूब बुराई हो रही है। यानी इस समय नेपाली मीडिया जिसपे चीन या कुछ विदेशी संस्थाओं की पकड़ है, वो एक्टिव हो गई है भारत के खिलाफ। सोचिए, अगर इन ड्रोन को मारने के लिए भारतीय एयरफोर्स को स्ट्राइक करती तो दुनिया कहती कि देखो, भारत ने नेपाल पे हमला कर दिया, और नेपाली लोग भी भारत विरोधी हो जाते। जबकि गलती किसकी है इसमें? गलती साफ क्लियर है कि नेपाल की तरफ से ड्रोन आए। यानी कुछ लोग ऐसे हैं नेपाल में बैठे हुए जो हर हाल में भारत और नेपाल को दुश्मन बनाना चाहते हैं। नेपाल सरकार का क्लियर है कि वो भारत, चीन, पाकिस्तान में किसी का समर्थन नहीं करेगी और नैतिकता के आधार पे नेपाल कहीं न कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ ही है। यानी नेपाल सरकार का क्लियर है कि वो आतंकवाद का पक्षधर नहीं है। लेकिन नेपाल में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी फंडिंग की वजह से भारत और नेपाल को हर हाल में दुश्मन बनाना चाहते हैं। सोचिए, इंडियन एयरफोर्स ने अगर स्ट्राइक कर दी होती इन ड्रोन के ऊपर तो ये सारे अटैक नेपाली सीमा में होते और पूरी दुनिया कहती कि देखो, भारत ने नेपाल पे भी अटैक कर दिया। गलती किसकी? गलती नेपाल में बैठे उन गद्दार लोगों की जो नेपाल और भारत को दुश्मन बनाना चाहते हैं विदेशी फंडिंग खाकर। नेपाल की सोशल मीडिया लगभग कंट्रोल हो चुकी है कुछ विदेशी एनजीओज के द्वारा। तब चाहे उसमें चाइना शामिल हो, चाहे कुछ यूरोपीय एनजीओ शामिल हो, चाहे पाकिस्तान शामिल हो, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि नेपाली सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल कंट्रोल किए जा चुके हैं विदेशी मीडिया द्वारा। यानी विदेशियों द्वारा, जो केवल और केवल भारत के साथ नेपाल की दुश्मनी बता रहे हैं, पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं, चीन की जय जयकार कर रहे हैं, बात खत्म। यानी उन्हें हर हाल में भारत नेपाल को दुश्मन बनाना चाहते हैं ये लोग। सोशल मीडिया पे बहुत बड़े स्तर पे कैंपेन चल गया है नेपाल में कि हर हाल में भारत को गाली देना है, नेपाल भारतीय जनता को दुश्मन बनाना है। देखिए, हमने साफ क्लियर कर दिया कि जिस दिन नेपाल और भारत के बीच में सेनाएं में थोड़ा सा भी कहीं झड़प होगी तो उसमें गलती नेपाल की होगी। कारण नेपाल की सीमा से बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के लोग नेपाल में आ रहे हैं, नेपाल से भारत में जा रहे हैं। बहुत सारे चाइनीज एजेंट हर 2 महीने 3 महीने में 4-5 आदमी चाइनीज पकड़े जाते हैं जो नेपाली आधार कार्ड लेके भारत में घुस जाते हैं। इस बार पाकिस्तान के 12 जासूस भारत में पकड़े गए, उसमें एक नेपाली था।
गलती कौन कर रहा है? गलती कर रहे हैं नेपाल में बैठे कुछ लोग। नेपाल सरकार कोई गलती नहीं कर रही है, लेकिन नेपाल में बैठे कुछ लोग ये गलतियां कर रहे हैं, भारत को उकसा रहे हैं। उन लोगों को भारत और नेपाल को दुश्मन बनाना है। इसलिए हमारा साफ क्लियर कहना है कि भारत नेपाल में अगर छोटी सी झड़प भी होती है तो इसमें गलती होगी नेपाल की, नेपाल में बैठे कुछ विदेशी एजेंट लोगों की। वो एजेंट लोग कई साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत और नेपाल भी दुश्मन बन जाएं, जैसे बांग्लादेश में किया, जैसे श्रीलंका में किया, जैसे मालदीव्स में किया। वही चीज नेपाल में शुरू हो चुकी है और इसका परिणाम नेपाल के लिए घातक होगा, जैसे पाकिस्तान के लिए घातक हो गया। सोचिए, भारत पाकिस्तान की झड़प होती है, अमेरिका पाकिस्तान को $1 बिलियन ऑफर करता है कि वार रोक दो। आप यूं समझें कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, काफी नुकसान पाकिस्तान को हुआ, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि आप हमें $1 बिलियन दीजिए, हम वार रोक देते हैं, हम नहीं लड़ेंगे। अमेरिका ने $1 बिलियन दिया। अब सोचिए, $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान ने वार रोक दी, जबकि भारत के पास $750 बिलियन मौजूद है। यानी पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है, बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 43% घट गया। अब नेपाल भी भारत से टेंशन करता है, अपने संबंध खराब करता है, तो नेपाल के पास जो $17 बिलियन का रिजर्व है वो सीधे घट के $10 बिलियन हो जाएगा। यानी नेपाल की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। और ये कौन करवा रहा है? ये करवा रहे हैं नेपाल में बैठे कुछ एजेंट लोग। नेपाल की सोशल मीडिया भी इसमें शामिल है। उनको व्यू चाहिए और उनको पता है कि जितना भारत को गाली देंगे, झूठ बोलेंगे, उतना व्यू आएंगे। नेपाल की सोशल मीडिया तो व्यू के लिए भारत विरोध करती है, भारत नेपाल दुश्मनी दिखाती है, बहुत सारे झूठी चीजें बोलती है, उस पर नेपाली लोग यकीन कर लेते हैं। इससे तो नेपाल और भारत दुश्मन बन जाएंगे। देखिए, भारत चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबसे निपटने की एक साथ तैयारी कर चुका है। बहुत बड़ी सेना है भारत के पास में। अब नेपाल भी भारत विरोध में उतर जाता है तो भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि नेपाल पे फर्क पड़ता है। भारत दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है और इस समय सब देश यही चाह रहे हैं कि भारत युद्ध में फंस जाए, भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाए। इसलिए ये सभी विदेशी शक्तियां भारत के पड़ोसी देशों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रही है और उनकी देश की मीडिया में दिखाया जाता है कि भारत हमारी सीमा कब्जा कर रहा है। भारत किसी की कोई सीमा कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि विदेशी फंडिंग मीडिया आपके देश में ऐसा दिखाती है। जो नेपाल में दिखाया जाता है वही पाकिस्तान में, वही बांग्लादेश में, वही श्रीलंका में। श्रीलंका में तो पिछले साल ये तक दिखा दिया गया था कि बस भारतीय सेना तैयार हो गई श्रीलंका पे हमला करने के लिए। ये कह रही थी श्रीलंका की मीडिया। श्रीलंका के विश्लेषक, कम्युनिस्ट विश्लेषक कह रहे थे कि बस भारत अब श्रीलंका को कब्जा करने वाला है। ये अफवाह फैला दी थी श्रीलंका में मीडिया ने, जैसे अफवाहें नेपाल में फैलाई जाती है, जैसे पाकिस्तान में फैलाई जाती है भारत के खिलाफ। तो हमारा मानना है कि इन अफवाहों से दूर रहे। भारत नेपाल एक मित्र देश है और कुछ लोग इनको दुश्मन देश बनाना चाहते हैं, तो उनके जाल में नेपाली लोगों को नहीं फंसना है। बाकी रही नेपाल सरकार की बात, तो नेपाल सरकार का क्लियर है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। धन्यवाद।